एक पाकिस्तानी दिल्ली के संगम विहार में 71 बीघा और 5 बिस्वा जमीन पर चलवाएगा बुलडोजर और लाखों लोग होंगे बेघर। लेकिन छठी मैया का आशीर्वाद इन्हें बचा ले गया। छठी मैया के भक्तों के दिलों से लगातार जा रही थी अरदास। अगर स्टे ऑर्डर नहीं आता तो इन लाखों लोगों को बेघर करने के लिए छठ पर्व के दिन यानी 20 नवंबर का दिन सोमवार को चलने वाला था दिल्ली के संगम विहार झड़ौदा बुराड़ी इलाके में बुलडोजर। लेकिन लोगों की दुआएं और छठ पर्व का आशीर्वाद ने इन्हें एक बड़ी राहत की सांस दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। जी हां, आपको बताता हूं इस खबर की जमीनी हकीकत क्या है। दिल्ली के संगम विहार झड़ौदा बुराड़ी इलाके में 71 बीघा और 5 बिस्वा जमीन है उस पाकिस्तानी की जो देश के बंटवारे के दौरान उसका मूल निवास पाकिस्तान में आ गया था, लेकिन उसने पाकिस्तान को अपनी सरजमीन नहीं समझा और देश प्रेमी होने के नाते वर्तमान याचिकाकर्ता नीरज के दादा सन 1947 में ही भारत आ गए थे और देश बंटवारे के बाद विस्थापित मुआवजा और के तहत भूमि के हकदार इस दुनिया से अलविदा कर गए। लेकिन उनकी वंशावली में उनके पुत्र और उनके पोते ने इस दावे को बरकरार रखा और आज उनके पोते व परपोते नीरज ने उस जमीन को बहाल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब हम वापस आते हैं आज की जमीनी हकीकत पर। 70 साल के करीब बीत जाने पर आज 71 बीघा और 5 बिस्वा जमीन पर गली, नाले और सड़क हैं और इन बीच में हजारों घर और लाखों लोगों की जीविका है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 3000 घर हैं जो कि लगभग 5 मंजिला इमारतों का रूप ले चुके हैं और ये लोग लगभग पिछले 50 सालों से भी ज्यादा पुराने भी बताए जा रहे हैं, जिसमें आज भी मकानों की खरीद फरोख्त और निर्माण कार्य भी चल रहे थे। लेकिन अचानक से कोई नीरज नाम का याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट से ऑर्डर ले आता है कि यह जमीन जो लगभग 71 बीघा और 5 बिस्वा है जो कि उनके दादाजी को मिली थी, जिसका देश की आज़ादी और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान सरकार द्वारा विस्थापित मुआवजा और के तहत भूमि के हकदार पुनर्वास अधिनियम 1954 में वैकल्पिक आवंटन में मिला मुआवजा बतौर थी और कुछ कारणोंवश उनका कब्जा उस जमीन पर नहीं रहा था। याचिकाकर्ता को सन 1961 में ही एक आदेश पारित हुआ था जिसमें खसरा नंबर 2881, 2819-1 आवंटित की गई थी और 2822-1, 29-1-2 और 29-2 और 29-4 ग्राम झड़ौदा माजरा बुराड़ी था। लेकिन उन्हें कभी भी कब्जा नहीं मिला। विभागीय स्तर पर जब याचिकाकर्ता को कब्जा नहीं मिला तब एक सेटलमेंट कमिश्नर ने सन 1995 में बुराड़ी के इन खसरा नंबरों को रद्द कर दिया और साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में दूसरी जमीन दे दी गई और सन 1999 में मेहरौली की जमीन की सनद भी दे दी और उनके पक्ष में म्यूटेशन भी कर दिया गया और यह भी दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ने जमीन पर बुताई और जुताई शुरू कर ली है। लेकिन याचिकाकर्ता का दादा रामचंद्र 1999 को ही मेहरौली की जमीन को रद्द करने के आदेश ले आते हैं और उसके बाद रामचंद्र याचिकाकर्ता बुराड़ी की जमीन के लिए एक रिट याचिका डालते हैं। लेकिन एक कारण बताओ नोटिस भी रामचंद्र के लिए 2003 में जारी होता है और 2012 में याचिकाकर्ता मेहरौली की जमीन के आवंटन को रद्द करने में कामयाब हो जाता है और बुराड़ी की जमीन पर कब्जा लेने की गुहार लगाता है और बुराड़ी की जमीन पर कोर्ट की दी हुई सनद को याचिकाकर्ता जब तक वैध नहीं मानता है जब तक उसे कब्जा नहीं मिल जाता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक में 6/9/2019 को एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें इस जमीन को खाली करवाना था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही रही हो और उत्तरदाताओं की तरफ से दखल किया गया और कोर्ट का उत्तरदाताओं के लिए सकारात्मक रुख भी रहा और तब कोर्ट ने 19 फरवरी 2020 को अनुपालन के लिए 6 महीने का समय देते हुए
इस ऑर्डर को जारी किया, लेकिन कॉलोनी की तरफ से जो उत्तरदाता थे उन्होंने 2021 में इस ऑर्डर को चुनौती दी, लेकिन ये चुनौती 2022 में ही बर्खास्त हो गई। लेकिन फिर 2023 में एक SLP दायर की गई, जिसमें अगस्त 2023 में ही खारिज कर दिया गया और अब जाकर पूर्ण रूप से बुराड़ी की जमीन 71 बीघा और 5 बिस्वा याचिकाकर्ता नीरज की दी जानी चाहिए। लेकिन जब यह खबर इस जमीन पर रह रहे आम लोगों को मालूम चली तो उनके पैरों तले जमीन ही निकल गई। अब क्या होगा और यह हमारे साथ क्या हो गया, इसमें हमारी क्या गलती? हमारी खून पसीने की कमाई का सारा पैसा जमीन पर अपना घर बनाने में खर्च हो गई और यहाँ के आम लोगों को अब पता चला कि जब कुछ अधिकारी जमीन पर नापतोल करने आए और कुछ दिनों में ही जमीन खाली करने का 20 नवंबर 2023 का नोटिस चस्पा डाला, जिसमें 19 नवंबर 2023 तक बिजली पानी का कनेक्शन काट डाला जाएगा, जिसको लेकर इलाके में एक डर का माहौल बना हुआ था कि अब हम बेघर हो जाएंगे। इस इलाके में जिन लोगों ने घर बनाया है या बना हुआ घर खरीदा, उसकी आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसकी कीमत भी यहाँ के लोगों ने अदा की है और कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की है। अपने मकान की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है। किसी का कहना तो यह भी है कि हमने स्टाम्प ड्यूटी भरकर अपनी जमीन की पक्की रजिस्ट्री भी करवाई है। कोर्ट के डेमोलिशन ऑर्डर के बाद लोग बहुत घबरा गए हैं कि हम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करें और चुपचाप अपना मकान खाली कर दें तो हम आखिर कहां जाएंगे, जिसको लेकर लोगों का सीधा आरोप और सवाल ये उठ रहा है कि जब हमने देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक ज़मीन की खरीद फरोख्त की, तब नगर निगम से लेकर दिल्ली पुलिस, SDM, DM, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कोर्ट के बाहर और जो कोर्ट के अंदर हैं GPA करते वक्त, तब हमें इस बात का संकेत या डिस्क्लेमर क्यों नहीं दिया गया कि इस जमीन पर किसी और का मालिकाना हक है या कोर्ट केस लंबित है। और अब इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार या भारत सरकार का क्या रवैया रहेगा, यह आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी फिलहाल तोड़फोड़ के ऑर्डर पर स्टे मिल गया है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। लेकिन कोर्ट के सकारात्मक बर्ताव की वजह से आज लोग अपना महापर्व छठ पर्व खुशी से मना पाएंगे और एक नए विकल्प की आस में रहेंगे। लेकिन इस स्थिति में अब क्या होना चाहिए, इस पर अब क्या सोचते हैं आप लोग? खबर पर कमेंट्स करें। इस ज़मीनी हकीकत में अभी बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। शब्बा खैर।